महाभारत का 90 दिन का युद्ध किस प्रकार आगे बढ़ा। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 102। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, महाधनुर्धर द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन, इन दोनों पुरुष सिंहों ने रण क्षेत्र में किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे का सामना किया। हे सूत, युद्ध स्थल में बुद्धिमान द्रोणाचार्य को पांडुपुत्र अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुन को भी आचार्य रण क्षेत्र में सदा ही प्रिय रहे हैं। उस दिन संग्राम भूमि में दो प्रचंड सिंहों की भांति हर्ष और उत्साह में भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से युद्ध करते थे। संजय बोले, हे राजन, महाराज, समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर युद्ध स्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते हैं। राजन, क्षत्रिय लोग रण क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाइयों के साथ भी मर्यादा शून्य होकर युद्ध करते हैं। हे भारत, उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने द्रोणाचार्य को 3 बाणों से घायल किया, परंतु अर्जुन के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं समझा। तब अर्जुन ने समर भूमि में अपने बाणों की वर्षा से पुनः द्रोणाचार्य को ढक दिया। यह देख वे रोष से जल उठे और मानो वन में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। हे भरत नंदन, हे राजेंद्र, तब द्रोणाचार्य ने युद्ध में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से अर्जुन को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। हे राजन, राजा दुर्योधन ने सुशर्मा को समर भूमि में द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उसकी आज्ञा पाकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने भी समर में क्रोधपूर्वक धनुष को अत्यंत खींचकर लोहमुख बाणों के द्वारा अर्जुन को ढक दिया। महाराज, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हंस उड़ते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार उन दोनों के छोड़े हुए बाण आकाश में सुशोभित हो रहे थे। प्रभो, वे बाण सब ओर से कुंती कुमार अर्जुन के ऊपर पड़कर उनके शरीर में धंसने लगे, मानो फलों के भार से झुके स्वादिष्ट वृक्ष पर चारों ओर से पक्षी टूट पड़े हों। तब रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने सिंहनाद करके सम्रांगण में पुत्र सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा को अपने बाणों से घायल कर दिया। जैसे प्रलय काल में साक्षात काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर त्रिगर्त देशीय सैनिक मरने का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े। उन्होंने पांडुनंदन अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजेंद्र, अर्जुन ने सब ओर से होने वाली उस बाण वर्षा को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे पर्वत जल की वर्षा को धारण करता है। उस युद्ध में हमने अर्जुन के हाथों की अद्भुत फुर्ती देखी। जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार बहुत से योद्धाओं द्वारा की हुई उस दुस्सह बाण वर्षा का उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया। महाराज, अर्जुन के उस पराक्रम से देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए। भारत, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर त्रिगर्त सैनिकों को लक्ष्य करके वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश को क्षुब्ध कर देने वाली वायु प्रकट हुई, जो वृक्षों को गिराने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयंकर वायव्यास्त्र को देखकर उसका निवारण करने के लिए भयानक पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। नरेश्वर, द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में पर्वतास्त्र का प्रयोग होने पर वायु शांत और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई। तब वीरवर पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्तराज के रथ समूहों को उत्साह रहित एवं पराक्रम शून्य करके उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य दुर्योधन, अश्वत्थामा, शल्य, काम्बोज राज सुदक्षिण, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा बाहलिक देशीय सैनिकों के साथ राजा बाहलिक, इन सब ने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थ की संपूर्ण दिशाओं को अर्थात उनके सभी भागों को रोक दिया। उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायु ने हाथियों की सेना द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। प्रजानाथ, भूरिश्रवा, शल्य और शकुनी ने तीखे और चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके माद्री कुमार नकुल और सहदेव को रोका। भीष्म ने सैनिकों सहित आपके पुत्रों के साथ संगठित होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। हाथियों की सेना को आते देख वीर कुंती कुमार भीमसेन जैसे वन में सिंह अपने जबड़ों को चाटता है, उसी प्रकार मुख के दोनों कोनों को चाटने लगे।
गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को देखकर उन गजारोही सैनिकों ने उन्हें यत्नपूर्वक चारों ओर से घेर लिया। उस गज सेना के बीच में पड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन महान मेघ समूह के मध्य में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। पांडव श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी गदा की चोट से सारी गज सेनाओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु महान मेघों की सब ओर फैली हुई अनुपम घटा को छिन्न भिन्न कर देती है। महाबली भीमसेन की गदा से आहत हुए दंतार हाथी युद्ध स्थल में गरजते हुए मेघों के समान आर्तनाद करने लगे। हाथियों के दांतों से अनेक बार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्ध के मुहाने पर खिले हुए अशोक के समान शोभा पा रहे थे। उन्होंने किसी दंतार हाथी का दांत पकड़कर उखाड़ लिया और उस हाथी को दंतहीन बना दिया। फिर उसी दांत के द्वारा उसके कुंभ स्थल में प्रहार करके दंडधारी यमराज की भांति समरांगण में उसे मार गिराया। खून से रंगी हुई गदा लेकर मेदा और मज्जा के लेप से अपनी शोभा बिगाड़कर रक्त का उपटन लगाए हुए भीमसेन भगवान रुद्र के समान दिखाई दे रहे थे। राजन, इस प्रकार भीमसेन की मार खाकर मरने से बचे हुए महान गज अपनी ही सेना को रौंदते हुए संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। हे भरतश्रेष्ठ, सब ओर भागते हुए उन महान गजराजों के साथ ही दुर्योधन की सारी सेना युद्ध भूमि से विमुख हो चली। भीष्म पर्व अध्याय 103। संजय बोले, हे राजन महाराज, दोपहर होते होते भीष्म का सोमकों के साथ लोक विनाशक भयानक संग्राम होने लगा। रथियों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने सैकड़ों और हजारों तीखे बाणों की वर्षा करके पांडवों की विशाल सेना को नष्ट करना आरंभ किया। राजन, जैसे बैलों के समुदाय कटे हुए धान के बोझों का मर्दन करते हैं, उसी प्रकार आपके ताऊ देवव्रत ने उस सेना को रौंद डाला। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद ने समर भूमि में महारथी भीष्म के पास पहुंचकर उन्हें बाणों से घायल करना आरंभ किया। भारत, तदनंतर भीष्म ने विराट और धृष्टद्युम्न को 3 बाणों से घायल करके द्रुपद पर नाराज का प्रहार किया। हे राजन, शत्रुसूदन भीष्म के द्वारा घायल हुए वे महाधनुर्धर वीर पैरों से कुचले हुए सर्पों की भांति सम्रांगण में अत्यंत कुपित हो उठे। शिखंडी ने भरत वंशों के पिता में भीष्म को बींध डाला, परंतु मन ही मन उसे स्त्री रूप मानकर अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले भीष्म ने उस पर प्रहार नहीं किया। धृष्टद्युम्न रणक्षेत्र में क्रोध से अग्नि की भांति जल उठे। उन्होंने 3 बाणों से पिता में भीष्म को उनकी छाती और भुजाओं में चोट पहुंचाई। द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 सहायकों द्वारा भीष्म को घायल कर दिया। महाराज, उनके सहायकों से अत्यंत घायल होने के कारण वे रक्त प्रवाह से नहा उठे और वसंत ऋतु में पुष्पों से भरे हुए रक्त शोक की भांति शोभा पाने लगे। आर्य, उस समय गंगानंदन भीष्म ने उन सबको 3-3 सीधे जाने वाले बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल के द्वारा द्रुपद का धनुष काट दिया। तब उन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लेकर युद्ध के मुहाने पर 5 तीखे बाणों द्वारा भीष्म को और 3 बाणों से उनके सारथियों को भी घायल कर दिया। महाराज, भीम, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 भाई केकय राजकुमार, सात्वतवंशी सात्यकी, युधिष्ठिर आदि पांडव सैनिक तथा धृष्टद्युम्न आदि पांचाल सैनिक द्रुपद की रक्षा के लिए गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़े। तब वहां उन सबके पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी सवारों में अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध होने लगा, जो यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। रथी ने रथी का सामना करके उसे यमलोक पहुंचा दिया। पैदल, हाथी सवार और घुड़सवारों ने भी एक दूसरे से भिड़कर ऐसा ही किया। प्रजानाथ, उस युद्ध स्थल में जहां तहां सब योद्धा झुकी हुई गांठ वाले नाना प्रकार के भयंकर बाणों द्वारा अपने विपक्षियों को परलोक के अतिथि बनाने लगे। कितने ही रथ रथियों और सारथियों से शून्य हो भागते हुए घोड़ों के साथ संपूर्ण दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। राजन, वे रथ उस रण क्षेत्र में आपके बहुत से पैदल मनुष्यों तथा घोड़ों को कुचलते हुए हवा के समान तीव्र गति से भाग रहे थे। प्रजानाथ, कितने ही रथी रथों से हीन हो गए थे। वे कवच, कुंडल और पगड़ी धारण किए बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। उन सब ने कंठ में स्वर्ण में पदक और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर रखे थे। वे देखने में देव कुमारों के समान सुंदर और युद्ध में इंद्र के समान शौर्य संपन्न थे। वे समृद्धि में कुबेर और नीतिज्ञता में बृहस्पति जी से भी बढ़कर थे।
ऐसे सर्वलोकेश्वर शूरवीर भी रथीन हो गंवार मनुष्यों की भांति जहां तहां भागते दिखाई देते थे। नरश्रेष्ठ कितने ही दंतार हाथी अपने श्रेष्ठ सवारों से रहित हो अपनी ही सेना को कुचलते हुए प्रत्येक शब्द के पीछे दौड़ते थे। माननीय महाराज ढाल, विचित्र चंवर, पताका, श्वेत छत्र, सुवर्ण दंड भूषित चामर, ये चारों ओर बिखरे पड़े थे और इन्हीं के ऊपर से नूतन मेघों की घटा के सदृश हाथी मेघों के समान भयंकर गर्जना करते हुए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते दिखाई देते थे। प्रजानाथ, इसी प्रकार हाथियों से रहित हाथी सवार भी आपके और पांडवों के भयानक युद्ध में इधर उधर दौड़ते दिखाई देते थे। अनेक देशों में उत्पन्न स्वर्ण भूषित और वायु के समान वेगशाली सैकड़ों और हजारों घोड़ों को हमने रणभूमि में भागते देखा। हमने युद्ध में बहुत से घुड़सवारों को देखा जो घोड़ों के मारे जाने पर हाथ में तलवार लिए सब ओर भागते और शत्रुओं द्वारा खदेड़े जाते थे। उस महायुद्ध में एक हाथी भागते हुए दूसरे हाथी के पास पहुंचकर अपने वेग से बहुतेरे पैदल सिपाहियों तथा घोड़ों को कुचलता हुआ उसका अनुसरण करता था। राजन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में एक हाथी बहुत से रथों को रौंद डालता था और रथ पृथ्वी पर पड़े हुए घोड़ों को कुचलकर भागते जाते थे। नरेश्वर, सम्रांगण में बहुत से घोड़ों ने पैदल मनुष्यों को कुचल दिया। राजन, इस प्रकार वे सैनिक अनेक बार एक दूसरे को कुचलते रहे। उस महाभयंकर घोर युद्ध में रक्त, आंत और तरंगों से युक्त एक भयानक नदी बह चली। वह हड्डियों के समूह रूपी शिलाखंडों से भरी थी। केश ही उसमें सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। रथ, कुंड और बाण भंवर के समान प्रतीत होते थे। घोड़े ही उस दुर्गम नदी के मत्स्य थे। कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान बिखरे थे। हाथी ही उसमें विशाल ग्राह के समान जान पड़ते थे। कवच और पगड़ी फेन राशि के समान थे। धनुष ही उसका वेग युक्त प्रवाह और खड़ग ही वहां कच्छप के समान प्रतीत होते थे। पताका और ध्वजाएं किनारों के वृक्षों के समान जान पड़ती थी। मनुष्यों की लाशें ही उसमें कगारें थी जिन्हें वह अपने वेग से तोड़ तोड़ कर बहा रही थी। मांसाहारी पक्षी ही उसके आसपास हंसों के समान भरे हुए थे। वह नदी यम के राज्य को बढ़ा रही थी। राजन, बहुत से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नौका के समान घोड़े, रथ, हाथी आदि पर चढ़कर भय से रहित हो उस नदी के पार जा रहे थे। जैसे वैतरणी नदी मरे हुए प्राणियों को प्रेतराज के नगर में पहुंचाती है, उसी प्रकार वह रक्तमयी नदी डरपोक और कायरों को मूर्छित से करके रणभूमि से दूर हटाने लगी। वहां खड़े हुए क्षत्रिय वह अत्यंत भयंकर मारकाट देखकर यह पुकार पुकार कर कह रहे थे कि दुर्योधन के अपराध से ही सारे क्षत्रिय विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। पापात्मा राजा धृतराष्ट्र ने लोभ से मोहित होकर गुणवान पांडवों से द्वेष क्यों किया? महाराज, इस प्रकार वहां परस्पर कही हुई पांडवों की प्रशंसा तथा आपके पुत्रों की अत्यंत भयानक निंदा से युक्त नाना प्रकार की बातें सुनाई पड़ती थी। भारत तब संपूर्ण योद्धाओं के मुख से निकली हुई उन बातों को सुनकर संपूर्ण लोगों का अपराध करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से कहा, आप लोग अहंकार छोड़कर युद्ध करें, विलंब क्यों कर रहे हैं? राजन, तदनंतर कौरवों का पांडवों के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा, जो कपटपूर्ण द्यूत के कारण संभव हुआ था और जिसमें बड़ी भारी मारकाट मच रही थी। विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र पूर्व काल में महात्मा पुरुषों के मना करने पर भी जो आपने उनकी बातें नहीं मानी, उसी का यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है। इसे देखिए। राजन, सेना और सेवकों सहित पांडव अथवा कौरव समर भूमि में अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हैं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे हैं। पुरुष सिंह नरेश्वर, इस कारण से अथवा देव की प्रेरणा से या आपके ही अन्याय से होने वाले इस युद्ध में स्वजनों का घोर संहार हो रहा है। भीष्म पर्व अध्याय 104। संजय बोले, हे राजन, पुरुष सिंह अर्जुन अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के अनुगामी नरेशों को यमलोक भेजने लगे। तब सुशर्मा ने युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को घायल कर दिया। फिर उसने वासुदेव नंदन श्री कृष्ण को 70 और अर्जुन को 9 बाण मारे। यह देख इंद्रपुत्र महारथी अर्जुन ने अपने बाण समूहों के द्वारा सुशर्मा को रोककर रण क्षेत्र में उसके योद्धाओं को यमलोक पहुंचाना आरंभ किया। राजन, जैसे युगांत में साक्षात काल के द्वारा सारी प्रजा मारी जाती है,
उसी प्रकार रणक्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए सारे महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। आर्य सब लोग घोड़ों को, कुछ दूसरे लोग रथों को और इसी प्रकार कुछ लोग हाथियों को छोड़कर 10 दिशाओं में भागने लगे। प्रजानाथ दूसरे लोग उस समय बड़ी उतावली के साथ अपने हाथी, घोड़े एवं रथ को साथ ले रणभूमि से भाग निकले। भारत उस महायुद्ध में पैदल सिपाही भी अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंककर, उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधर से राह मिली उधर से ही भागने लगे। यद्यपि त्रिगर्तराज सुशर्मा तथा अन्य श्रेष्ठ नरेशों ने भी बार बार रोकने का प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्ध में ठहर न सके। उस सेना को भागती देख आपके पुत्र दुर्योधन ने रणभूमि में भीष्म को आगे करके संपूर्ण सेनाओं के साथ महान प्रयत्न पूर्वक धनंजय पर धावा किया। प्रजानाथ उसके आक्रमण का उद्देश्य था त्रिगर्तराज के जीवन की रक्षा। केवल दुर्योधन ही अपने समस्त भाइयों के साथ नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करता हुआ समर भूमि में खड़ा रहा। शेष सब मनुष्य भाग गए। राजन, उसी प्रकार पांडव भी कवच बांधकर संपूर्ण उद्योग के साथ अर्जुन की रक्षा के लिए उसी स्थान पर गए जहां भीष्म स्थित थे। गांडीवधारी अर्जुन के भयंकर पराक्रम को जानने के कारण वे लोग उत्साह के साथ कोलाहल और सिंहनाद करते हुए सब ओर से भीष्म पर आक्रमण करने लगे। तदनंतर ताल चिन्हित ध्वजा वाले शूरवीर भीष्म ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से युद्ध में पांडव सेना को आच्छादित कर दिया। महाराज, तत्पश्चात समस्त कौरव एकत्र संगठित होकर दोपहर होते होते पांडवों के साथ घोर युद्ध करने लगे। शूरवीर सात्यकी कृतवर्मा को 5 बाणों से घायल करके समरभूमि में सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए खड़े रहे। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य को तीखे बाणों से एक बार घायल करके 70 बाणों द्वारा पुनः घायल किया और 5 बाणों से उनके सारथियों को भी भारी चोट पहुंचाई। भीमसेन ने अपने प्रपितामह राजा बाहलिक को बाणों द्वारा घायल करके वन में सिंह के समान बड़े जोर से गर्जना की। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को चित्रसेन ने बहुत से बाणों द्वारा घायल कर दिया था, तो भी शूरवीर अभिमन्यु सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। उसके 3 बाणों ने समरांगण में चित्रसेन को अत्यंत घायल कर दिया। राजन, जैसे आकाश में 2 महाघोर ग्रह बुध और शनैश्चर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार 2 महान वीर चित्रसेन और अभिमन्यु रणभूमि में शोभा पा रहे थे। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने चित्रसेन के 4 घोड़ों को मारकर 9 बाणों से उसके सारथियों को भी नष्ट कर दिया। तत्पश्चात बड़े जोर से सिंहनाद किया। प्रजानाथ, घोड़ों के मारे जाने पर महारथी चित्रसेन तुरंत ही रथ से कूद पड़े और दुर्मुख के रथ पर आरूढ़ हो गए। पराक्रमी द्रोणाचार्य ने भी झुकी हुई गांठ वाले बाणों से द्रुपद को घायल करके बड़ी उतावली के साथ उनके सारथी को भी बींध डाला। इस प्रकार युद्ध के मुहाने पर द्रोणाचार्य से पीड़ित हो राजा द्रुपद पूर्व वैर का स्मरण करते हुए शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा वहां से भाग गए। भीमसेन ने 2 ही घड़ी में सारी सेना के देखते देखते राजा बाहलिक को घोड़े, सारथी तथा रथ से शून्य कर दिया। महाराज, नरश्रेष्ठ बाहलिक बड़ी घबराहट में पड़ गए। उनका जीवन अत्यंत संशय में पड़ गया। उस अवस्था में वे रथ से कूदकर शीघ्र ही उस महायुद्ध में लक्ष्मण के रथ पर आरूढ़ हो गए। राजन, दूसरी ओर उस महायुद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा को रोककर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए पितामह भीष्म पर धावा किया। उन्होंने अपनी विशाल धनुष की टंकार फैलाते तथा रथ की बैठक में नृत्य करते हुए से पंख युक्त 60 तीखे बाणों द्वारा भरतवंशी पितामह भीष्म को घायल कर दिया। पितामह ने सात्विक पर लोहे की बनी हुई एक विशाल शक्ति चलाई, जो स्वर्ण जटित अत्यंत वेगशालिनी तथा सर्पिणी के समान आकार वाली एवं सुंदर थी। उस अत्यंत दुर्जय मृत्यु स्वरूपा शक्ति को सहसा आती देख महायशस्वी सात्विकी ने अपनी फुर्ती के कारण उसको असफल कर दिया। वह परम भयंकर शक्ति सात्विकी तक न पहुंचकर अत्यंत तेजस्विनी बड़ी भारी उल्का के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजन, तब सात्विकी ने भी अपनी सुनहरी प्रभावशाली शक्ति लेकर उसे भीष्म के रथ पर बड़े वेग से चलाया। उस महासमर में सात्विकी की भुजाओं के वेग से चली हुई वह शक्ति अत्यंत वेग पूर्वक भीष्म की ओर चली, मानो काल रात्रि मनुष्य की ओर जा रही हो। परंतु भरतवंशी भीष्म ने
अपने अत्यंत तीखे 2 शुरप्रों से उस सहसा आती हुई शक्ति को 2 जगह से काट दिया। वह छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शक्ति को काटकर हंसते हुए शत्रुसूदन गंगानंदन भीष्म ने कुपित हो सात्विकी की छाती में 9 बाण मारे। पांडु के भाई महाराज धृतराष्ट्र उस समय मधुवंशी सात्विकी को बचाने के लिए पांडवों ने रथ, घोड़े और हाथियों की सेना के साथ आकर रणभूमि में भीष्म को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात युद्ध में विजय की अभिलाषा रखने वाले कौरवों तथा पांडवों में परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भीष्म पर्व का अध्याय 102, 103 और 104 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि 9वें दिन के उस भयंकर युद्ध में किस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने चल पड़े थे। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।